हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रेम प्रकाश प्रभाकर और अनोखी पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास में पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करना। तो आज ये हम पाइथागोरस प्रमेय देखेंगे और इस प्रकार देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में सेट हो जाएगा, फिर आपको दोबारा इसे देखने की आवश्यकता नहीं होगी। आज पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है। तो आइए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का कथन है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है उसका वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यही हमें सिद्ध करना है। और एक ध्यान देने वाली बात है कि इसे बौधायन प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं। प्रमेय हम जब भी सिद्ध करते हैं तो 4 चरण से गुजरना है। पहला, क्या दिया गया है, क्या साबित करना है, रचना और मुख्य स्टेप प्रमाण। तो दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण है। आइए देखते हैं। समय को बचाते हुए हमने कंस्ट्रक्शन पहले ही कर लिया है। एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण है। बिल्कुल दिमाग कंसंट्रेट करना है। 7 मिनट 8 मिनट के इस वीडियो में आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब दिया हुआ है, ये हमें साबित करना है कि AC का वर्ग AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर होगा। अर्थात हमें साबित करना है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। तो चलिए इसके लिए कुछ हमें फिर एक रचना करना होगा, छोटा सा रचना। B से कर्ण AC पर, B से कर्ण AC पर BD लंब डाला गया, BD लंब डाला गया। जब हमने लंब डाला तो ये 90 हुआ, ये भी 90 डिग्री होगा। अब ये हमें दो त्रिभुज मिला, एक ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज। ये त्रिभुज भी समकोण होगा क्योंकि ये कोण 90 डिग्री है। ये त्रिभुज भी समकोण होगा क्योंकि ये कोण 90 डिग्री है। और ये बड़ा त्रिभुज तो समकोण है ही क्योंकि B 90 डिग्री है। तो इसे हम समझने के लिए हमने इसको काट यहाँ पे कर लिया है और इसको काट के इसी ढंग से यहाँ पे कर लिया है। भुजाओं को चिन्हित कर दिया है हमने ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये एक सिंगल चिन्ह यहाँ दिया हुआ है, ये ट्रिपल चिन्ह यहाँ है, ये 4 चिन्ह यहाँ है और इस पे डबल चिन्ह दिया हुआ है सब भुजाओं को दर्शाने के लिए। और ये जो कटिंग है, डॉटेड लाइन रचना किया गया है, ये स्पष्ट दर्शाएगा आप लोगों को। तो हमें क्या करना है, हमारा मुख्य प्रारूप क्या होगा बनाने का। एक बार बड़े त्रिभुज को इसके साथ अर्थात इसके साथ कंपेयर करके एक समीकरण निकालेंगे, फिर इस बड़े त्रिभुज को इसके साथ अर्थात इसके साथ कंपेयर करके एक और समीकरण निकालेंगे और 2 समीकरण निकाल के दोनों को जोड़ देंगे, हमारा रिजल्ट सामने आ जाएगा। तो चलिए आइए प्रमाण की ओर बढ़ते हैं। हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही और भी रोचक प्रमेय, रोचक तथ्य, क्लास 9th 10th के सभी प्रश्न क्रमवार आते रहते हैं। प्रमाण हम देखते हैं। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADB मुख्य रूप से देखें तो इस बड़े त्रिभुज और इस त्रिभुज में, क्योंकि यही त्रिभुज ये है। हम देखते हैं कि कोण A दोनों में है। कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ। ये कोण है, ये कोण है, दोनों क्या है, बराबर है। और कोण D और इसमें कोण D अर्थात कोण D और इसमें कोण B दोनों समकोण है। तो कोण B बराबर कोण D बराबर समकोण। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं, 2 कोण बराबर हो जाएं तो दोनों कोण एक समरूपता से समरूप हो जाते हैं। अतः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADB, ये दोनों समरूप हो गए। जब समरूप हो गए तो संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं तो इसमें AB समरूप है, इसलिए संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। AB इसमें जो AB है इसमें
AD होगा। इसके संगत ये है। तो और इसमें जो कर्ण है AC, इसमें कर्ण AC है, तो देखिए इसमें कर्ण AC है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने का जो भुजा है वो कर्ण होता है। अब आप समझेंगे कि इसके संगत AB के संगत ये AD कैसे हो गया, तो इसको समझ लिया जाए। ये हमने एक सिंबल दिया है और ये 90 डिग्री वाला कोण यहाँ है, 90 डिग्री वाला कोण यहाँ है, अर्थात ये सिंबल और 90 डिग्री के बीच की भुजा AD अर्थात AD, और ये इसमें 90 डिग्री और सिंगल के बीच की भुजा AB, तो AB AD के संगत है। तो AB बटा AD इक्वल टू AC, ये जो कर्ण है इसमें कर्ण क्या है, 90 डिग्री के सामने AB, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, AB स्क्वायर बराबर AC इंटू AD, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह से एक और इक्वेशन हम प्राप्त करेंगे। पुनः त्रिभुज ABC और अब एक बार ABC और इस त्रिभुज में, अर्थात इस त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDC में, इसमें हम देखते हैं कि ये कोण C बड़ा में भी है और छोटा में भी, अर्थात इसमें भी है इसमें भी है। तो कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ तथा इसमें भी कोण B और इसमें कोण D, देख लीजिए यहां कोण D, कोण B बराबर समकोण, ये समकोण हो गया। अतः जब दो त्रिभुज की दो कोण बराबर हो जाएं तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। त्रिभुज ABC समरूप, त्रिभुज BDC ये समरूप हो गए। जब समरूप हो गए तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। अब इसमें संगत भुजा की हम बात करते हैं तो संगत भुजा इसमें BC जो है, इसमें जो है BC, तो देख लिया जाए एक कोण जो खाली है इसमें C कोण, और यहाँ है 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, तो 90 डिग्री और खाली कोण, यहाँ है 90 डिग्री और ये है खाली कोण, तो ये हो जाएगा DC। तो BC बटा BC इक्वल टू, अब इसमें फिर कर्ण AC और इसका कर्ण कौन सा होगा, BC होगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने BC है, AC बटा BC। इस समीकरण को हम थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, AB स्क्वायर बराबर AC इंटू AD, ये समीकरण एक पहले वाला है, इसे हम हटा देते हैं, ये पहले से है। अब यहाँ फिर तिरछा तिरछी हम गुना करेंगे, तो यहाँ होगा BC स्क्वायर बराबर AC इंटू BC, ये हो गया समीकरण 2, AC इंटू BC। अब दोनों समीकरणों को हमें जोड़ना है। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने में समीकरण 2 को जोड़ने पर दोनों समीकरणों को हम जोड़ देते हैं, तो नियम है कि बायां पक्ष बाएं से जुड़ेगा, दाहिना पक्ष दाहिने से जुड़ेगा। समीकरण 1 का बायां पक्ष है AB स्क्वायर और समीकरण 2 का बायां पक्ष है BC स्क्वायर। इधर है AC इंटू BC जोड़ AC इंटू AD।
AC इंटू AD। अब यहाँ जो कहते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर, ये AC दोनों में है तो यहाँ AC हम उभय निष्ठ लिख लेंगे, इसमें AD बचेगा, इसमें BC बचेगा। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC। अब देखा जाए यहाँ AD जो है A से D और फिर है DC, D से लेके C, तो A से D और D से C मिलके AC हो जाएगा। ये AB जो DC AC हो जाएगा। फाइनली AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC गुना AC स्क्वायर। यही हमें प्रमाणित करना था, पाइथागोरस प्रमेय प्रमाणित हो गया। मैं आशा करता हूं कि आप सबको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिसे विशेष समझना है थोड़ा सा समझ ले, अन्यथा वीडियो स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ समस्या आती है कि हमने ये कैसे लिख दिया AB बटा AD, यहाँ हमने कैसे लिख दिया BC बटा DC। तो ये तरीका है जानने का। AD यहाँ हम चिन्ह लगा देते हैं कोण में A से लेके D तक, यहाँ हम डबल चिन्ह लगा देते हैं। तो AB बटा AD कैसे हो गया, तो AB जो है ये हम देख रहे हैं कि एक सिंगल चिन्ह और एक 90 डिग्री, तो इसमें भी एक सिंगल चिन्ह और एक 90 डिग्री, तो ये AD हो गया। इसी तरह से इसको भी हम पहचान कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।